आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को सत सत नमन करते हुए आज की बातचीत शुरू करता हूँ। मैं यहाँ सत्संग परिवार के कुछ साधकों के साथ भैरव का वास में, ये हमारे सत्संग परिवार के साधक हैं, सेवादार लोग हैं जो यहाँ ध्यान साधना के लिए और भैरव बाबा माता के दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो आज इस पावन पवित्र स्थान से हम बातचीत करेंगे कि ध्यान साधना और सूर्य की पूजा के द्वारा जीवन में कष्ट दूर कैसे करें और अपने जीवन को सुखी कैसे कर सकते हैं। देखिएगा, ध्यान योग का 7वां चरण है। जब हम गुरु सानिध्य में ध्यान साधना करना शुरू करते हैं तो हमारे आत्मा में जो विश्व रूपी बुराइयां हैं वो ध्यान के माध्यम से दूर होनी शुरू होती है। और आज हम बहुत सारी चीज़ों से दुखी हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हैं, बहुत सारी दिन प्रतिदिन की समस्याएं हैं। यदि हर समस्या का हमें समाधान चाहिए तो ध्यान अपने आप में हजारों समस्याओं का समाधान है। जो लोग ध्यान साधना करते हैं उनका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। एक और उनको आध्यात्मिक लाभ मिलता है तो दूसरी ओर उनके जीवन से रोग दोष कष्ट दूर होने शुरू होते हैं और ध्यान के माध्यम से हमें एक नया जीवन प्राप्त होता है। दूसरी बातचीत हम सूर्य देव के ऊपर करेंगे कि जिन लोगों का सूर्य खराब होता है ऐसे लोगों को अपने पिता का सुख प्राप्त नहीं होता। सरकारी नौकरी में बड़ी बाधाएं आती है या सरकारी नौकरी मिल नहीं पाती। ऐसे लोगों का आत्मबल कमजोर होता है, आंखें कमजोर होती है, हड्डियां कमजोर होती है और ऐसे लोग जीवन में बहुत सारी समस्याओं के साथ अपयश को झेलते हैं। तो यदि ये हमारे लक्षण हों तो हम समझ सकते हैं हमारे सूर्य खराब है। जिनका भी सूर्य खराब है ऐसे लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी होनी शुरू हो जाती है, चेहरे पे तेज नहीं होता और व्यक्ति का शरीर हष्ट पुष्ट नहीं होता। तो जिनका भी सूर्य खराब है वो अपने सूर्य को इन उपायों से अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठकर तांबे के लोटे में रोड़ी चावल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो। आदित्य हृदय स्रोत के पढ़ने से सूर्य संबंधित काफी दोष समाप्त होते हैं, शत्रु बाधा समाप्त होती है और हमें जीवन में सुख शांति मिलनी शुरू हो जाती है। और अंत में मैं आपको दो ही बात कहूँगा कि यदि हमें भक्ति करनी है तो हमें पाप छोड़ना पड़ेगा और यदि हमें पापी बनना है तो फिर तीर्थ ध्यान साधना छोड़नी पड़ेगी। तो भक्ति के रास्ते पे यदि हम निकले हुए हैं तो हमें तैयार रहना है कि गुणी ज्ञानी बनना है और पाप के रास्ते को छोड़ना है। आज बहुत सारे लोगों को भक्ति नहीं मिलती, उसका बड़ा कारण यही है कि हम गलत रास्ते पर होते हुए जब तक करते हैं तो ना तो नारायण मिलता है ना पूजा करने का कोई फायदा होता है। असली पूजा गुणों की, जीते जागते भगवान को पूजे हम। बहुत सारे लोग माँ बाप की, गुरु की, सास ससुर की सेवा नहीं करते, बड़े बड़े नशे और पाप करते हैं और फिर हम पूजा करेंगे तो उस पूजा का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए शुद्ध मन, शुद्ध विचार और फिर भगवान का ध्यान करें तो पूरा जीवन अवश्य मिलेगा। ओम। तो बाबूजी जो भी वीडियो बनती है ना अपन वो पूरे भारत में यूट्यूब चैनल पर है। ये चैनल अभी बनाया हमने 4-5 दिन पहले।